नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने शनि के बारे में बात की। आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सूर्य अथॉरिटी है, सूर्य सरकार है, सूर्य हमारी बोन्स है, राइट आइज़ है, राइट आइज़ हमारी सूर्य है, सरकार सूर्य है, बोन्स सूर्य है। कुंडली में सूर्य खराब हो तो व्यक्ति की लगभग 50% से ज़्यादा कुंडली ख़राब हो जाती है दोस्तों, क्योंकि सूर्य ही है जो हमें फेम दिलाता है, समाज में जीने का अधिकार दिलाता है। तो सूर्य ही अगर कुंडली में ख़राब हो गया तो बहुत परेशानी आती है व्यक्ति के जीवन में। इसके एक और भी कारक हैं सूर्य के, जैसे सरकार हो गई, बोन्स हो गई, राइट आइज़ हो गई, ये सब ईगो हो गई, ये सब सूर्य के कारक हैं। रिमूवर ऑफ डार्कनेस, द डिस्ट्रॉयड ऑफ ऑल द सेंसेस। कोई भी जाने अनजाने आपने पाप किया है, ये वो ग्रह हैं जो आपको पापों का अंत करने के लिए आया है। देखिए, सूर्य पूरे पुण्य भाव है, काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस को रूल करता है, पूर्व पुण्य भाव है, बच्चों का कारक सूर्य है, एजुकेशन का कारक सूर्य है, लर्निंग का कारक सूर्य है, सीखना सिखाना, क्रिएटिविटी, इसका कारक सूर्य है। कुंडली के 3, 6, 11 में बैठेगा तो काम, क्रोध, लोभ को ख़त्म करेगा। 6th हाउस में बैठेगा तो ये आदमी सेवा के लिए आया है। सूर्य ही बताता है, सूर्य ही कुंडली में बताता है कि आपकी उत्पत्ति किस कारण से हुई है। ये सूर्य बताएगा कि आपकी उत्पत्ति किस कारण से हुई है। जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के देख के बताएगा कि ये आपकी उत्पत्ति किस कारणों से हुई है। अगर 10th हाउस में बैठा है तो आप अथॉरिटी के साथ जीने आए हैं। 11th हाउस में बैठा है तो दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं आपकी कोई डिज़ायर पूरी नहीं हुई, उसको पूरा करने के लिए आप यहाँ पे इस धरती पे आपने जन्म लिया है। यदि आपका सूर्य समस्त चराचर जगत की आत्मा है। आत्मा दोष दूर करती है, दूषित नहीं होती। आत्मा दोष दूर करती है। आत्मा को कोई दोष कलंक नहीं लगता। हवा दूषित हो सकती है, हवा दूषित हो सकती है, पानी दूषित हो सकता है, ना ही दोस्तों आत्मा दूषित होती है और ना ही अग्नि दूषित होती है। अग्नि दोष दूर करती है लेकिन दूषित नहीं होती। वैसे ही सूर्य हैं, सूर्य और बृहस्पति की युति, अगर सूर्य और बृहस्पति की युति हो, कॉम्बिनेशन हो कुंडली में, 1, 5, 9 का हो या 7 बैठे हों एक ही घरों में, तो ये वो सोल है, ये वो आदमी है जिसके पास बैठ के आप अलाइन हो सकते हो। इस आदमी की ओरा के पास बैठ के आप अलाइन हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि वाह क्या पुण्य आत्मा के साथ बैठा था, जिसकी सूर्य बृहस्पति की युति हो। किसी की दाईं आंख खराब है, सूर्य खराब है, पिता के साथ नहीं बनती, सूर्य खराब है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक भी है। सरकार के साथ नहीं बनती, सरकार बार बार आपको तंग करती है, नोटिस देती है, सूर्य खराब है। दाईं आंख खराब है, आपको दाईं आंख में चोट आ गई, दाईं आंख खराब हो गई, दाईं आंख आपकी ठीक नहीं है, सूर्य खराब है। 6th हाउस में बैठा है तो सूर्य शत्रुओं के घर बैठा है। सूर्य इस श्रेष्ठ क्षत्रिय, क्योंकि ये सत्व गुणों को बनाए रखते हुए क्षत्रिय धर्म का पालन करता है। सूर्य क्षत्रिय भी है, मंगल भी क्षत्रिय है, लेकिन सूर्य श्रेष्ठ क्षत्रिय है। भगवान श्री राम ने भी युद्ध लड़ने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था, क्योंकि उन्होंने भी सत्व गुणों को बनाए रखते हुए क्षत्रिय धर्म का पालन किया था। रिमूवल ऑफ ऑल द इवल्स, 3, 6, 10, 11 में बैठेगा तो रिमूवल ऑफ ऑल द इवल्स। सूर्य 100% सूर्य उपासना करें, जरूरी है आपको। या मंत्र, सूर्य का मंत्र पढ़े, ओम ग्रणी सूर्य देवाय या ओम सूर्य देवाय नमः। 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस, इससे श्रेष्ठ सूर्य हो ही नहीं सकता। अथॉरिटी के साथ जीने आया है 10th हाउस वाला सूर्य। सूर्य सत्व को नहीं, राजा की तरह पालन करेगा 10th हाउस वाला सूर्य। इफ़ इट इज सिटिंग इन 6th
10th एंड 11th हाउस गुड सूर्य, अगर तीसरे घर में बैठा है, 6वें घर में बैठा है, 11वें घर में बैठा है, ये बहुत ही अच्छा सूर्य है। सूर्य आपका उसी कार्य के चलते आपकी उत्पत्ति हुई है, सेल्फ रियलाइजेशन, इनर रियलाइजेशन। जब आप उस भाव से जुड़ोगे, जब आप उस भाव से जुड़ोगे तो फिर आपको पता लग जाए। 10th हाउस सूर्य अथॉरिटी के साथ जीने के लिए आया है, ये राजा की भांति जीने के लिए आया है सूर्य। ये 6th हाउस सूर्य सेवा भाव के साथ राज करने के लिए आया है। बृहस्पति सूर्य में ये बहुत ही फेम अथॉरिटी वाला सूर्य है। बृहस्पति सूर्य की युति वाला आदमी आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, और ये सोल बहुत ही प्योर सोल वाला आदमी होता है। स्वयं पराशर जी ने ये कहा है कि अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य को ही बल दीजिए, अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य को ही बल दीजिए, क्योंकि सूर्य की पूजा ही करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा कहाँ, पराशर जी ने, तुम्हारे शरीर पर ग्रहों का असर पड़ता है, सूर्य पर किसी ग्रह का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए भक्ति करें। आत्मा पर किसी ग्रह का फर्क थोड़ा पड़ेगा, आपके शरीर पर फर्क पड़ेगा, आत्मा पर थोड़ा पड़ेगा। सूर्य आत्मा है, समस्त जगत की आत्मा सूर्य है। जब आप अपने आत्मा को जानने का प्रयास करोगे तो आपको ये माया रूपी राहु आपको फंसाएगा, माया रूपी राहु आपके आगे आ जाएगा। राहु क्या है? इल्यूजन है, राहु धुआं है, ये आपको परेशान करेगा। फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठेगा तो फर्स्ट हाउस में उच्च का सूर्य ही होता है, कुंडली के फर्स्ट हाउस में मेष राशि में उच्च का सूर्य ही होता है। ये आपको अथॉरिटी देगा, पोस्ट देगा अच्छी, अगर अपनी राशि में ओम साइन में हुआ तो। अगर अपने ओम साइन में नहीं हुआ, 7 नंबर में हुआ, या दुश्मन की साइन में हुआ, या नीच की राशि में हुआ, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फर्स्ट हाउस में अगर ओम साइन में हुआ तो ये आपको अच्छी पोस्ट देगा। सेकंड हाउस में भी सूर्य बहुत ही अच्छा है, परिवार के साथ जुड़ के आपको फेम मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, बैंक बैलेंस होगा, वाणी अच्छी होगी आपकी। 8th हाउस पे दृष्टि डालेगा साथ भी, तो आपको रिसर्च से पैसे आएंगे, कोई रिसर्च वर्क से पैसे आएंगे, सेवा भाव वाला काम कर सकते हैं आप, बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं, जैसे NI होगी, रिसर्च होगी, CID होगी, CBI होगी, राह हो गई। सेकंड हाउस वाला सूर्य, थर्ड हाउस में सूर्य है तो ये आपका पराक्रम है। थर्ड हाउस सूर्य वैसे ही श्रेष्ठ है। थर्ड हाउस वाला सूर्य आपको पराक्रम देगा, धैर्य देगा, चेंज ऑफ प्लेस में जाके, आप जहाँ जन्मे हो वहाँ से दूर जाके चेंज ऑफ प्लेस में जाके आप अच्छी पोस्ट में जाके काम करेंगे। 4th हाउस वाला सूर्य भी अच्छा है दोस्तों। 4th हाउस वाला सूर्य सीधा 7वीं दृष्टि से 10th हाउस को देखेगा, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ा देगा। 5th हाउस वाला सूर्य 5th हाउस को रूल सूर्य करता है, एजुकेशन देगा, लर्निंग देगा आपको, अच्छी आपके किड्स अच्छे होंगे, बच्चे अच्छे होंगे, आपके पढ़े लिखे होंगे। 6th हाउस वाला सेवा के साथ जीने आया है। जहाँ भी सूर्य है कुंडली में बैठा है वो आपकी उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति का कारण सूर्य है। तो कुंडली में जहाँ सूर्य बैठा है वो आपको बता देगा कि आपकी उत्पत्ति का कारण क्या है, आप इस जीवन में करने के आए हैं। ये कुंडली में बैठा सूर्य बताएगा आपको। 7th हाउस में बैठा है, ओम साइन में बैठा है, तो आप पार्टनरशिप में अच्छे होंगे, पार्टनर के साथ अच्छा ताल्लुकात होंगे, अच्छा पार्टनर मिलेगा, नेम ऑफ फेम वाला पार्टनर मिलेगा। 8th हाउस में बैठा होगा तो अच्छी रिसर्चर बुद्धि होगी आपकी, रिसर्च CID राह, जैसे मैंने बताया आपको, ऐसे कामों में आप ऊंचे पदों पे विराजमान होंगे। क्योंकि हनी आइज वाला सूर्य है, लेस एरी वाला सूर्य है, गवर्नमेंट के उच्च पदों पर बैठे लोग सूर्य हैं जिनका सूर्य अच्छा हो, ओम साइन में हो। 9th हाउस में बैठा सूर्य धर्म कर्म के प्रति भी बहुत ही अच्छा सूर्य है, अथॉरिटी के साथ जीने आया है। धर्म कर्म 7वीं दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ रही है, पराक्रमणी होगा ये व्यक्ति। अगर 10th हाउस में है तो 10th हाउस वाला सूर्य है ही श्रेष्ठ, अथॉरिटी के साथ जीने आया है ये व्यक्ति। सरकार के उच्च पदों पर विराजमान लोग होते हैं 10th हाउस वाले। 11th हाउस में सूर्य है तो ये यारों दोस्तों में, NGO में बड़े पद पर होगा ये व्यक्ति। 12th हाउस में सूर्य है जो ये MNC में या विदेश में किसी बड़े पद पे हो सकता है।
सीधी दृष्टि 6 हाउस पे पड़ रही है, रोग रिपु ऋण के घर में दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी सूर्य बहुत अच्छा है। 12th हाउस वाला सूर्य बहुत ही अच्छा तीसरे घर में, छठे घर में और 10वें और 11वें घर में, ये बहुत ही ज़बरदस्त सूर्य होता है। सूर्य जहाँ पे भी बैठता है, ये जगत, समस्त जगत की आत्मा है सूर्य दोस्तों। कि सूर्य आपका जहाँ भी बैठता है, आपको अथॉरिटी के साथ जीने आया है ये व्यक्ति, ये समझ लें आप। और सूर्य जिसका खराब है तो उसको थोड़ी परेशानी आती है। ओम गरणी सूर्याय नमः का पाठ करें, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, या रोज़ सुबह उठकर सूर्यदेव को आप अर्घ्य दे सकते हैं, जल दे सकते हैं, सुबह जल्दी उठ सकते हैं, ओम गरणी सूर्यदेवाय का पाठ कर सकते हैं। इससे सूर्य आपका बलवान होगा। तो आँखों को भी रिप्रेजेंट सूर्य ही करता है, तो बोन्स को रिप्रेजेंट सूर्य करता है। तो सूर्य को बल देने के लिए मित्रों अपने पिता का सम्मान करें, अपने पिता का सम्मान करें, या ओम गरणी सूर्याय नमः का पाठ करें, या अपनों से बड़ों का सम्मान कीजिए। सूर्य पिता है, सूर्य सरकार है, या किसी सरकारी ऑफिस के साथ लगे धर्म स्थान में जाकर आप उस धर्म स्थान को तरजीह देकर आप वहाँ पे निरंतर जाइए, वहाँ पे सेवा कीजिए, दान कीजिए। जहाँ पे सरकारी ऑफिस हो कहीं, उसके साथ लगे कोई भी धार्मिक स्थल में जाइए, मंदिर में, तो वहाँ पे आप सेवा दीजिए अपनी, तब भी सूर्य आपका ठीक होगा और आपको अच्छे परिणाम देने लगेगा कुंडली में। दोस्तों हर ग्रह अच्छा हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में बुरी स्थिति में भी बैठा है तो आपके कर्मों के द्वारा अच्छा हो सकता है। खाली आपने ये देखना है कि सूर्य बैठा कहाँ है। आपको देखना आना चाहिए कि हमारे प्लैनेट बैठे कहाँ पे है। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हर शख्स को ये मालूम पड़े कि हमारा ये हॉरोस्कोप कह क्या रहा है, हमारे प्लैनेट हमें कहने क्या आए हैं। कम से कम अगर आप ये जान सके कि आपके प्लैनेट आपको कहने क्या आए हैं, तो आपको कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी मिसगाइड नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा मकसद दोस्तों वीडियो बनाने का यही रहता है। और आगे भी मैं अब वीडियो आपको राहु के बारे में या केतु के बारे में वीडियो बनाएंगे। राहु केतु के वीडियो अभी बकाया हैं, शेष हैं, जो हमने बनाए नहीं हैं। तो अभी आगे वीडियो राहु केतु के बनाएंगे। जय श्री राम, जय भारत।